संगीत एक प्राकृतिक देन है। आप अगर आपको प्रकृति ने अगर थोड़ा-सा भी संगीत नहीं दिया है, तो आपको कहीं सिखाया नहीं जा सकता है। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते। लेकिन भोजपुरी पे बात करेंगे, तो यहाँ जितने भी स्टार हैं, ये बिना साधना वाले स्टार हैं। दिशाहीन हो गया तब कुछ ना हो सकेला। भोजपुरी अभी दिशाहीनता के दौर से गुजर रही है, दिशाहीन है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ये सस्ती बात है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ किसी के अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। हमारी टीम चुनावी यात्रा के लिए निकली है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव कवर करने के लिए निकली है। हमको बचपने से बताया जाता है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, आप पढ़े लिखे हो पॉलिटिक्स में मत जाओ। लेकिन मेरा ये मानना है हमेशा से कि अगर पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे तो हमारे सिर्फ सिंहासन पे वो राज करेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठे छाप हमारे सिंहासन पे राज करेंगे। उसी प्रकार गायकी में हम ये समझने के लिए आ गए हैं कि पढ़ो लिखो में और अनपढ़, जैसे कि शुरुआत से ही गाना गाने लग रहे हैं, और जो पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके या पढ़ाई करके सिंगिंग में आते हैं, उन लोगों में क्या अंतर है, वो किस नज़रिए से सिंगिंग को देखते हैं, ये बात करने के लिए हम बलिया में एक स्टूडियो में आ गए हैं। ओम श्री बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन, सिंगर, सभी लोग मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानने की और समझने की ये कोशिश करेंगे कि क्या है सिंगिंग लाइन का स्कोप, इसमें कितनी है बेरोजगारी, और तमाम सारी बातें आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या करते हैं ये बताइए। मेरा नाम शेखर शर्मा है। मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ और मैं सिंगर भी हूँ, भजन भी गाता हूँ, भोजपुरी गाने भी गाता हूँ। हम ये समझने चाहते हैं और अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि सिंगिंग लाइन में क्या अभी दशा है, मतलब एल्बम जो गाने वाले हैं उन लोगों की। एल्बम भोजपुरी की जो दशा है वो अत्यंत ही दुखद है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे गाने गा रहे हैं, मैंने बड़े से बड़े स्टारों को मैं देख रहा हूँ कि अगर वो अच्छे गीत गाएं तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। वो लोग भी अभी भी उसी गीत को, जिसमें माँ की इज्जत नहीं है, जिसमें बहन की इज्जत नहीं है, मतलब औरतों की इज्जत ना होने वाले ही गाने ये लोग गा के अपने आप को पॉपुलर करते हैं। और वो सारे गाने बहुत व्यूअर सुन के, चाहे उनके बहुत पब्लिसिटी होती है गानों की। एक तो बात ये है कि जैसे सिंगर लोग गाना गाते हैं, आप कंपोज करते हैं उसको, तो ये थोड़ा बताइए कि कितनी मेहनत होती है गाने को बनाने में। जो लोग गाने को इग्नोर, अच्छे गाने बनाते हैं मेहनत करके, उसको इग्नोर कर देते हैं और अश्लील गाने सुनते हैं, तो कैसे बनाते हैं? अगर अच्छा गाना आप बना रहे हैं तो कितनी मेहनत लगती है, उसको कैसे बनाना होता है, थोड़े उसके बारे में समझाइए। एक अच्छा गाना बनाने के लिए वर्षों की तपस्या है, जिसको बहुत सारे दिनों से मेहनत करते करते इंसान जब कुछ सीखता है, बहुत तपस्या करता है, गुरुजनों से शिक्षा लेता है, तब संगीत कहीं जाके अंदर आती है। और वो भी किसी चीज़ को नया दिशा देना, नया क्रिएशन करना, यानी कि नई धुन देना, नया म्यूज़िक करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और उस तपस्या को यहाँ हम लोग निभाते हैं, बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और उसके बावजूद भी जब रिजल्ट्स नहीं सही आते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार है। और जो लोग बेकार हैं, जो बंद कमरों के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वही लोग सबसे बढ़िया हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो टे 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 पे पे करिए और गंदा गाना गाइए, अपने आप को स्टार बना लीजिए। कैसे जाएगी अश्लीलता? अश्लीलता तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम गाने वालों को दोष तो देना ही नहीं है, हम सुनने वाले ही दोषी हैं। जो जितने दोस्त सुन रहे हैं लोग, ये लोग सुन रहे हैं, तो सुनने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए ना कि हम अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए हमारे सर के ऊपर से अच्छी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जो समझ में आता है हम वही सुनना पसंद करते हैं, वही करना पसंद करते हैं, जिसमें हमें आराम लगता है, जिसको वो तुरंत सुने। गंदा गाना तो हमको अच्छा लग रहा है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अपवाद फैला रहे हैं। और बारीक चीज़ गाने के लिए, निर्गुण समझने के लिए, भजन समझने के लिए सेंस की बहुत ज़रूरी है, जो कि अब लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। तो सेंस कहाँ से आएगा? कहीं कुछ नहीं रह गया इसी वजह से। तो आप लोग समझाइए कि कैसे गाना बनाते हैं, तो कितनी मेहनत लगती है, अश्लीलता कैसे जाएगी भोजपुरी से, या अश्लीलता कम है, लोग प्रचार ज़्यादा किए हैं कि अश्लील है, अश्लील है, क्या है, थोड़ी कहानी समझाइए। मेहनत तो बहुत करना पड़ता है। अश्लीलता की जहाँ तक बात है भैया, अश्लीलता दिमाग में है। अब भोजपुरी में जो गीतकार लोग हैं, तो जैसे भैया भी बैठे हैं, सत्यम,
सत्यवंत सिंह सत्यम भैया, आप लिखते हैं, तो आपने मान लीजिए कि कोई गीत लिखा और उसका सेंस आप समझ गए कि अरे यार ये तो अलग वे में जा रहा है, फिर आप उसको परिभाषित करेंगे कि नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये नहीं, ये है। तो हमारी भोजपुरी में दो अर्थी गाने बने, डबल मीनिंग हाँ, गाने। डबल मीनिंग गाने बने, शुरू से बने। लेकिन अभी क्या है कि डबल मीनिंग के नाम पे अब लोगों ने गाया कि तोहार ढोढ़ी दूध के कटोरी है, तोहार ढोढ़ी में बियर ढार के पी जाए। अब इसमें दूसरा अर्थ कहाँ है? तो कहीं ना कहीं लिखने वाले, गाने वाले, सुनने वाले और बुद्धिजीवी लोग जो समाज में वाकई अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी बोलते हैं कि मैं हूँ, ये लोग दोषी हैं। दोषी मैं भी हूँ, क्योंकि मैं इसका खुल के विरोध नहीं करता हूँ, तो मेरा भी दोष है। अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम और इस सिंगिंग लाइन की शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम कृष्णा यादव मिट्ठू है, और शुरुआत तो गुरुजनों को, बड़े बड़े भाइयों को, तमाम बड़े बड़े उस्तादों को सुन के एक जगह कि नहीं, हमें भी गाना चाहिए, और थोड़ी कृपा थी उनकी, उन्होंने दे रखा था भीतर। स्कूलों में गाना शुरू किए, धीरे धीरे पैसे भी आने लगे। भोजपुरी में हमारे यहाँ थोड़ा सा था, नासमझी में हमने भी जहाँ मौका मिला वहीं गा दिया। पैसा आया तो थोड़ा मन बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे गाने लगे। फिर समझ होती गई कि नहीं, गाना सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, संगीत सुकून का विषय है, और इसके लिए भी काम करना चाहिए हमें। काम करना शुरू किए, और इसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे जैसे जो भी आर्टिस्ट हैं, वो चाहे जो भी हों, मेरे जैसे हैं जो, उनको भोजपुरी गाने से रिज़ल्ट ये मतलब कि बेरोज़गारी मिली, थोड़ी सी भूख मिली, बहुत सारी प्रताड़ना मिली। लोग एकदम बाइकाट करने लगते हैं, क्या बड़का भइल बड़ा तू गायक, फलाना तब है मर्द, फलाना आदमी ठीक ना है, फलाना के तो कामे ना करे वाला, फलाना के गावे वाला। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिली, और वो व्यक्ति थे ज़रूरत पड़ने पे जो मेरे पास आ गए, आपके पास चले आए, पीठ पीछे वही लोग शिकायत शुरू कर हाँ, दिए। इसमें मैं पूछना चाहता हूँ ये कि जैसे एक तो एक्टर और गायक भोजपुरी में बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है कि सिंगर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिंगर के साथ रहने वाले लोग, इनकी बात उधर और उनकी बात उधर, इस पे आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? लोग करते रह रहे ये हैं मज़ेदार प्रश्न बटे। ये प्रश्न के साहब कि भैया तनी उत्तर दे दियो, ओकर बाद हम उत्तर दे। हाँ, पहले आप दे दीजिए इसका। जो सिंगर के साथ रहते हैं वो लोग इधर से उधर बात करते रहते हैं। वो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सब लोग अपने क्या है ना कि उसका फ़ायदा लोग ये उठाते हैं कि हम सबके चहेते बने रहें। उनका सबसे मुख्य कारण है कि मेरा आपसे भी बिगाड़ ना हो, सामने वाले से भी बिगाड़ ना हो। उनका काम है अपना उल्लू सीधा करना बस। हाँ, उनको दूसरे से, किसी से, उनका सामने वाले से किसी सिंगर का बिगड़ रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर का बिगड़ रहा है, किसी प्रोड्यूसर का बिगड़ रहा है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो हर जगह पुतो मीठ भतरो मीठ, सब हर जगह वो अपने आप को मीठा बनाए रखे रहने वाले ऐसे लोग हैं ये लोग। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? इसको ख़त्म करने के लिए सामने वालों को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, जागे रहना पड़ेगा। अब आपकी बात कोई मुझसे आके कह दे कि आपने मुझे ऐसे बोला, तो मेरे अंदर वो होना चाहिए कि मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूँ कि क्या आपने मुझसे कहा ऐसा मेरे बारे में। तो वो क्षमता लगभग ख़त्म है अभी। जैसे ही थर्ड पर्सन ने कहा कि आपके लिए सामने वाले ने कुछ कहा है, तो आप मान जाते हैं और मान के संबंध ख़त्म कर लेते हैं, या फिर उसके एवज में उसको लाइव आके गाली दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। भोजपुरी में तो भैया आम बात हो गई बा, लाइव आके अपने सामने वाले को गाली दे हाँ, देना। ये मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो लाइव आके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्या है ये? व्यूअरशिप क्या, हाँ। पॉपुलर होने का, या क्या क्रोनोलॉजी ये है इसके पीछे? टीआरपी का एक माध्यम का। हो गया है। जैसे मेरी बात कोई, बाय द वे, मेरी कोई बात अगर आपको खटक जाएगी, तो एज ए पत्रकार आप मुझे विधिवत लाइव आके गाली दीजिएगा, मैं एकदम सीरियस कह रहा हूँ कि आपका चैनल बहुत जल्दी उठ जाएगा। या मेरे जैसे जितने भी अच्छे गाने वाले लोग हैं, बस उनकी शिकायतें शुरू किए रहिए, आपको देखने वाले बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ऐसे
मतलब तुच्छ मानसिकता से ग्रसित जो लोग हैं ना भैया, एकदम हमारे समाज में एकदम भरे पड़े हैं। अब जैसे भैया ने कहा कि पुतहु मीठ भतरो मीठ, अब वो ना उधर बिगाड़ना चाहते हैं ना इधर बिगाड़ना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि इन दोनों का बने भी नहीं। वो ये चाहते हैं कि कभी ये दोनों एक ना हो ताकि मेरा भंडा अपना फूट जाए। पंडा फूट जाए, इसलिए वो लगातार वो मतलब अपनी रोटी सेकते हाँ रहते हैं उस सेकते पे। रहते हैं, तेल डालते रहते हैं कि बस आग लगी रहे मेरी चलती रहे। तो ये है, और इसके लिए भैया सबको जागना पड़ेगा, सबको जागना पड़ेगा, चाहे वो जो भी हो। और जितने ही हमारी युवा पीढ़ी है जो बहक बहक रही है दो दो कौड़ी के गाने सुन के, उनको भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा पेशेंस पब्लिक को क्या करना चाहिए? पब्लिक तो हमेशा कहती है कि अश्लील गाने हैं। कई सारे मैंने पत्रकारों को, यूट्यूबरों को देखा है कि अश्लील गाने बज रहे हैं तो जाकर उसको रुकवा दे रहे हैं। रुकवा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका निजात उस तरीके से नहीं होगा कि हम रुकवा दे रहे हैं। छोटा सिंगर या छोटा कोई ड्राइवर या छोटे लोग जो बजाते हैं उनको तो रुकवा सकते हैं। वहीं गाना अगर बड़ा सिंगर या बड़े लोग या बड़े घराने में बज रहे हैं, क्या वो बंद करेंगे? क्या रोक सकते हैं? अगर वहाँ से शुरू हो जाएगा ना तो मेरे ख्याल से रुक जाएगा। अब जैसे अभी हाल ही में कई वीडियोस हमने देखा, जैसे अभी एक बलिया में प्रकरण हुआ था नाच वाला हिसाब किताब में, तो जो व्यक्ति थे वीडियो में बहुत ही बड़ी हस्ती थे और बलिया के लिहाज से काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे। अगर ऐसे लोग इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी ऐसा काम करेगा। जब देश के नेते देश से तात्पर्य मेरा एक समाज का था, तो जब हमारे समाज के उच्च कोटि के व्यक्ति जिनको हजारों की संख्या में जिनके फॉलोअर्स हैं, लाखों की संख्या में जिनके फॉलोअर्स हैं, अगर वो गंदी हरकतें गंदा काम करना बंद कर दें तो मजाल कि भैया उनको देखने वाले या उनको फॉलो करने वाले लोग गलत कर जाएं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े लोगों का भी थोड़ा सा है कि दो दो कौड़ी के गायक दरवाजे पे आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की वैल्यू कम कर देते हैं वो लोग खुद। अब जैसे कि अब एक गायक है भोजपुरी का टुनटुन यादव, दो कौड़ी का गायक, या ऐसे तमाम गायक जो दो दो कौड़ी के हैं जिनकी हैसियत ही नहीं है, वो जैसे ही आते हैं दरवाजे पे लोग एकदम तगड़े में खड़े हो जाते हैं। मैं रोकना चाहूँगा, आप ये जो दो कौड़ी को बोल रहे हैं उनको किस बेस पे बता रहे हैं, ये तो क्लियर करें। गाने नहीं आता है ना इन गाने लोगों नहीं को, आता। गानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उल्टा सीधा शब्द को गा देना। बाथरूम रवियो किशन गईबे करेले, रवि किशन से बढ़िया के गायक बजे धरती पर, लेकिन रवि किशन थोड़ा सा देखले कि ना गायकी में अगर वो आ जीते तो कई लोग के रोजी रोटी बंद हो जाती, तो वो अभिनय में चले गए। और उनका अभिनय आप देख ही रहे हैं, देश से लेके विदेश तक है। रवि किशन के पास पैसा भी है, पब्लिक भी है, उनके फॉलोअर्स भी हैं। जैसे ये सब गा रहे हैं वो भी गाते, गाने में चल जाते वो, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। पर अश्लील तो उन्होंने भी गाया है। नहीं, उन्होंने गाया नहीं था, उन्होंने एक्टिंग किया था, उन्होंने अभिनय किया था। और भैया देखिए बाज़ार के हिसाब से काम करना, अब कल्पना जी एक गायिका हैं, शुरू में जब आई तो वो बेसिकली आसाम की रहने वाली हैं, भोजपुरी कल्चर को वो बहुत नहीं जानती थी, तो उनको जिसने जो लिख के दिया वो गा दी। अब उदित नारायण से या सोनू निगम से या कोई किसी पंजाबी सिंगर को बुला के हम गवा दें, जैसे अभी एक गाना वायरल हुआ था ये हनी सिंह के साथ, दीदिया के देवरा चढ़ौले बटे नजरी। अब हनी सिंह इस गाने का सेंस क्या समझ पाएंगे? अब एकर अर्थ तो उहे लोग नु बढ़िया बता पाई जे गांव जवार में रहल बा। जैसे हमको अपने भी पेशा से ये शिकायत रहती है कि पत्रकार जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट होते हैं वो पैनल में बैठाते हैं उन नेताओं को और सवाल करते हैं। किसान का मामला जो है वो किसानों को नहीं बैठा के सॉल्व करते हैं, नेताओं से सॉल्व कराते हैं। वो नेता क्या समझेंगे कि उन किसानों की क्या कमी है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसी प्रकार ये भी है सेम। देखिए अब आपने कहा कि आप जा रहे थे कवर करने राजनीति और बात होने लगी संगीत की, तभी वर्तमान परिवेश में भैया राजनीति और संगीत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए मैं हैं। आपको इस बात पे होल्ड करना चाहूँगा। राजनीति की बात आ गई है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पहले जिक्र किया कि हमारे शीर्ष पे बैठे लोग जब नीच हरकतें करने लगेंगी तो समाज कहाँ जाएगा। तो ये नहीं बताएंगे, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। बलिया के एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आप नाच में देखे होंगे, वीडियो वायरल हो रही थी। तो ऐसे ही कुछ नेता हैं जो नीच हरकतें करते हैं। अभी फिलहाल आप वायरल वीडियो देख रहे हैं, हाईवे पे जो हुआ था, फिर गुंडा में हुआ था, कई सारी ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं जो वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, आप आगे करिए यहाँ से। राजनीति और संगीत मेरे हिसाब से एक ही सिक्के के दो पहलू अभी वर्तमान हिसाब से बन गए हैं।
पहले जाति जाति में लड़ाई भैया राजनीति में होती थी। वोट का समय आता था, फिर जातियों की लड़ाई शुरू होती थी। जैसे ही वोट खत्म होता था, लोगों में एक अलग तरह का प्यार हो जाता था। अभी क्या है कि ये खत्म हो गया। राजनीति में अब राजनीति 5 साल बाद आएगी, चुनाव 5 साल बाद आएगा, लेकिन लोग जैसे ही चुनाव हारें या जीतें, वहीं से वो फिर से शुरू हैं अगले 5 साल के लिए। वहाँ से वो कर दिए हैं शुरू एकदम। सेम एज म्यूजिक में है कि अब फलाना गायक के चल गइल बा कि हम गा देब कि हमारा जिला में आ जेबे तो मार देब गोली। हमारा बाबूजी के ज़मीन में पुलिस थाना बा। अब उसकी रोजी रोटी इसी गाने पे चल पड़ी है। अब वो इसी के इर्द गिर्द बनाना शुरू किया है कि क्यों ना के मजाल बजौन हमारा और ताकि दी भड़का दे वो दो गाने, एक गाने रंगदारी को लेकर आ रहे हैं और एक गाने कास्टिज्म को लेकर आ रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों बहुत ही घातक हैं। और हमारा समाज जो हमारे समाज में अभी हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे गानों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर इसको डिफाइन भैया करेंगे, क्योंकि जो रंगदारी के गाने बन रहे हैं ना भैया, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर हो जा रहा है और पता चलता है कि वो यंगस्टर था और ईगो में आके कि मुझे कैसे छेड़ दिया, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जो भी। तो इन गानों का बहुत दुष्प्रभाव है। ऐसे नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। बाकी बेहतर तरीके से भैया बताएंगे, सत्यम भैया हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन मैं विरोध करता हूँ ऐसे गानों का, खुल के विरोध करता हूँ। आप क्या करते हैं ये बता दीजिए। मैं सत्यवंत सिंह सत्यम गाना लिखता हूँ और थोड़ा बहुत गाता भी हूँ। यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग वगैरह सब चलता रहता है। ये अभी जैसे बात किया इन्होंने कि रंगदारी के गाने आ रहे हैं, अश्लीलता पे गाने आ रहे हैं, तो इनको कैसे आप डिफाइन करते हैं, कैसे आप देखते हैं, बताइए। अश्लीलता मान लीजिए तो ये तो अलग चीज़ है। इसके बिना तो संगीत जो इस समय भोजपुरी का चल रहा है अधूरा है। अगर इसको निकाल दिए तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। अच्छे गीतों का ये कोई सवाल सुनने वाला नहीं उन है। पब्लिक पे भी उठ रही है कि जैसे अच्छे गानों को ना सुन के अश्लील गाने को सुन रही है। ये कैसे खत्म हो सकते हैं, कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, जब बताइए। तक जो ऑडियंस है अच्छे गानों को सपोर्ट नहीं करेगी तब तक अश्लीलता बंद नहीं होगा। इसलिए कि जो भाई अश्लील सुनेंगे तो गाना बनाने वाला चाहे जो भी गाने वाला होगा वो ऐसे ही गाना गाएगा, सुनेगा जब लोग तो इसलिए अगर लोग अच्छे गानों को सपोर्ट करें तो अश्लीलता धीरे धीरे कम हो सकती है। बंद तो होना ही नहीं है, बंद एकदम नहीं होगा। हम नहीं, क्या है ना भैया कि जैसे जब पॉर्न, नंगी चीज़ें जब समाज में खुलेआम बंटने लगे, दिखने लगे, तो कौन नहीं देखना पसंद करता है। हर कोई यही चाहता है कि मैं स्वच्छ रहूं, लेकिन सामने वाला जो है उस पर एकदम दाग पे दाग चढ़ा रहा है। वो दाग, उसका दाग देख के मुझे मज़ा आता रहा। तो अब जैसे गाने बन रहे हैं अभी काफ़ी रीलर एक लड़की है कि कारे संदीपावा, अब न जाने कितने संदीप होंगे। अब मेरा ही कोई दोस्त हो संदीप, तो मैं भी अब उसका रील वायरल करके मज़ा ले रहा हूँ, क्या संदीप देख तोरा खाती बोले भी है। तो महिलाओं को भी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, लेकिन अब क्या बोली, कहला पर तनी तीत लग जाए बोल दीजिए तीत लग कि अब चले के लूर निखे हम अब चल बनी अंगन में टेढ़ कहे। तो अश्लील हर जगह परोसा जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑडियंस का दोष है, जब मैं दिखाऊंगा तो लोग देखेंगे। बहुत पहले एक फिल्म दोनों को कम करना होगा। दोनों को कम करना होगा। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, मर्डर, उसी टाइम में हवस, रोग, राज, बॉलीवुड वाले, वहाँ से वो सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हुआ। उसके पहले एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, मंदाकिनी को सफ़ेद साड़ी पहना के झरने के नीचे नहलवाया गया था। उस टाइम भी कई लोग जो थोड़े सामाजिक थे, शादी टीवियाँ थी, कलरफुल टीवी नहीं थी, उसमें जब देखते थे लोग तो बच्चों को भगा देते कि जब जैसे ही वो सीन आता था, चल चल भाग 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 भाग। तो वो हमारा समाज उस टाइम वैसा था। अभी भैया घर में कोई फंक्शन चल रहा है और गाने बज रहे हैं तो हर ढोढ़ी में बियर ढार दी हम सब। अब घर की औरतें, महिलाएं खुल के नाच रही हैं एकदम। तो यहाँ पे काम करना होगा, तब जाके शायद कुछ हो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। भोजपुरी में एक सिंगर हैं नेहा सिंह राठौर, जो लोक गायिका हैं, लोकगीत गाती रहती हैं और अश्लील
हटाओ आंदोलन भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्रेंड करवा रही हैं, लिखी हुई हैं कि अश्लीलता हटाना चाहिए। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसी है? मैं फ़ैन हूँ हुँ, उसके बोल्डनेस का, हुँ, कि लड़की हो के इतना बेहतर काम कर रही है। हुँ, कुछ एक जगह पर मैं समाज के साथ भी हूँ, हुँ, कि अगर मेरा समाज उसका विरोध कर रहा है, हुँ, तो जब समाज के साथ हूँ तो मैं भी शायद उसका विरोधी भी हूँ, लेकिन मैं फ़ैन हूँ हुँ, उसकी बोल्डनेस का। खुल के प्रश्न करना, खुल के बात कहना, और किसी से भी, किसी भी विषय पे पसंद है। एक तो गायक लाइन से मेरा सवाल ये है कि गायक जो सिंगर बन रहे हैं लोग, तो उन लोगों को कैसे सिंगर बनना चाहिए? पढ़ाई-लिखाई इसमें करके इसकी पढ़ाई होती है? हाँ, विधिवत होती है, पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े अधजल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब किताब रही तो वो हमनी वाला हिसाब में आज हैं 24 घंटा गबड़ाइल रही हैं। हमनी से तात्पर्य मेरे जैसे जितने भी सिंगर जो मार्केट में घूम रहे हैं, हुँ, और वो बात स्टारों के लिए थी। हुँ, मैं ये बात अपने पे लागू नहीं करूँगा, अपने जैसे मैं कह दिया उम्र के हिसाब से। हुँ, तो ये बात उन लोगों के लिए लागू है जो संगीत को समझ नहीं पा रहे हैं, हुँ, बस गा रहे हैं, कुछ जो भी लिख के आ जा रहा है उसको गा के बस अपना चला रहे हैं। हुँ, और अगर उसको वो संगीत कहते हैं तो वो संगीत है नहीं। हुँ। बाकी इसके विषय में भैया बताएंगे कि संगीत क्या है। बताइए इसके विषय में, संगीत है क्या? संगीत मैंने पहले बताया कि संगीत साधना है, और संगीत की कोई क्लास नहीं होते हैं। संगीत एक प्राकृतिक देन है। आप अगर आपको प्रकृति ने अगर थोड़ा सा भी संगीत नहीं दिया है तो आपको कहीं सिखाया नहीं जा सकता है, आपसे गवाया नहीं जा सकता है। वो तभी संभव है जब ईश्वर ने आपको दिया है, और हमारे यहाँ उसके गुरुजन होते हैं जो उसको पॉलिश करते हैं, जो कि आप बेटर देन बेटर देन बेटर देन करते जाएंगे तब जाके संगीत मिलती है। तो वो साधना करने वाले लोग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में तो साधना करने वालों को तो मैं देख के हैरत में रहता हूँ कि किस लेवल पे साधना किए हैं कि कहाँ तक गए हैं। लेकिन भोजपुरी पे बात करेंगे तो यहाँ जितने भी स्टार हैं ये बिना साधना वाले स्टार हैं। और भोजपुरी का मतलब होता ही है कि आप बेसुरा गाइए, ऑटो ट्यून में गाइए, तभी आप स्टार बनेंगे। भोजपुरी में ज़्यादा सुर लगा देंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ, ये साधना करके कोई नहीं गाता है। हाँ, मज़े के लिए अगर कहूँ तो भोजपुरी में साधना, आराधना, संध्या वंदना, ये सब जो चीज़ें हैं वो मंचों पे दिखती हैं। उन्हीं के साथ वो साधना वंदना पूजा करते रहते हैं। अच्छा, एक तो हम देखते हैं कि आनंद है। हिंदी हीरोइनों में, साउथ की हीरोइनों में और भोजपुरी हीरोइनों में, तीनों में क्या अंतर है? इसको बताइए। साउथ की हीरोइन हम देखते हैं कि अपने कल्चर में रह के भी मूवी हिट देती हैं, एकदम हिट होती हैं। साउथ की कई मैं हीरोइनों का नाम बता दूंगा जो अपने कल्चर में रहती हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं और कोई भी अंग प्रदर्शन नहीं करती हैं, फिर भी उनकी मूवी हिट जाती हैं। भोजपुरी में क्यों नहीं ऐसा होता है? बिना दिखाए बदन। दिशाहीन हो गया तब कुछ ना हो सकेला। भोजपुरी अभी दिशाहीनता के दौर से गुजर रही है, दिशाहीन है भोजपुरी। भोजपुरी में एक से एक फिल्म आई, भोजपुरी परिवेश के लेके एगो बहुत ज़बरदस्त फिल्म आई, नदिया के पार। भोजपुरी फिल्म नहीं थी। फिल्म बेसिकली भोजपुरी नहीं थी, भोजपुरी परिदृश्य था, परिवेश भोजपुरी था। अब लोग कहेंगे कि भोजपुरी है, भोजपुरी ही लेकिन मानी अब जाती है वैसी वो। फिल्में भोजपुरी वालों की हैसियत नहीं है, बना पाएंगे। और आपने जो कहा कि वो सभ्यता में रह गए, तो जहाँ हिम्मत ही नहीं है वहाँ सभ्यता कहाँ से होगी। गलत का विरोध करने की क्षमता नहीं है, और आप कहेंगे कि मेरे परिवार में कोई लफंगा ना पैदा हो जाए या किसी तरह की बदचलन टाइप की कोई लड़की ना पैदा। आप सिर्फ कल्पना करेंगे और सारी चीज़ें आप वही करेंगे, तो स्वाभाविक है वही ना होगा आपके साथ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि भोजपुरी में इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि एक अगर दूसरे का साथ जोड़ी टूट रही है, हिंदी हो या साउथ की हो मूवी, उसमें अलग अलग हीरो हीरोइन के साथ मूवी आती रहती हैं, कोई उधर की खबरें ज़्यादा नहीं आती। लेकिन भोजपुरी में है कि आपके साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे दूसरे के साथ गए तो आपकी जो कमियां हैं या आपको मतलब ऐसे हम दर्शाने लगे, दिखाने लगे, आप पे कटाक्ष करने लगे। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप लोग? भैया बताएंगे। बताइए आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम बता रहे हैं ना कि यहाँ है क्या। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत
ये सस्ती बात है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ किसी के अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। एक दूसरे को गाली दे देना, किसी के बारे में किसी का भेद बता के अपने आप को हमेशा पॉपुलर रखना, यही काम है और कोई काम नहीं है। टैलेंट होता तो लोग टैलेंट की तरफ दौड़ते, अपने काम पे ध्यान देते। ये लोगों के पास काम ही नहीं है, कोई टैलेंट ही नहीं है, वो करेगा क्या? तो एक पत्रकार को गाली देगा, यहाँ तो गायक ही हीरो होता है, हीरो को गाली देना, बड़ी हीरोइन को गाली दे देना, ये पॉपुलर होने के ये छोटे ये नीच हरकतें हैं जो कि इनको बड़े लेवल पे ले जाती हैं, बाकी कुछ है नहीं। किसने किसको गाली दिया, किसने किसको गाली दिया। और मैं बता दूं कि मेरी सोच से ये जितने भी एक दूसरे को गाली देने वाले होते हैं, ये कायर, एकदम कायर द कायर, मतलब जितना कायर नीच प्रकृति के कह लीजिए। अगर किसी गायक को गाली देना हो, चाहे किसी को कुछ कहना हो, तो इनके अंदर, इनके खून में वो दम नहीं है कि सामने से जाके उसके सामने गाली दे दे या उससे अपने बात का निपटारा कर ले। ये सब चोंचले हैं। वो भी जानता है कि वो मुझे गाली देगा, वो भी जानता है। ये सब वो ट्रीटमेंट जो चल रहा है ना, ये सब टैलेंट नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली सब प्रक्रियाएं हैं। किसी के सामने जाके मारामारी करने की औकात नहीं है, किसी के सामने जाके गाली देने की हिम्मत नहीं है। ये सब पॉपुलर होने की देन है। किसी का एल्बम हिट नहीं हो रहा है तो मंच पे नौटंकी कर रहे हैं सब। एल्बम तो हिट होता नहीं है। सैकड़ों गायिकाओं को मैं बता दूं कि इनका यूट्यूब पे एक भी गाना ट्रेंड नहीं करता है, लेकिन ये मंच के हीरो हैं। इनको फेसबुक पे लोग इतना देख रहे हैं कि मिलियन व्यूअर्स जा रहे हैं। ये चिल्लाते हैं सब, एक दूसरे को गाली देना। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मंचों पे गायिकाओं से अधिक अतिक्रमण इनका है, अनाउंसरों का। ये सब मलिकार बने फिर रहे हैं, ये सब इतना माज रहे हैं गायिका का, नाच नचनिया का नाच कर। पहले क्या होता था ना कि अब ये लोग हिट क्यों हैं? भोजपुरी मंचों पे जो ये तमाशा करके नाच करके जो हिट हो रहे हैं सब, ये पहले ज़माने में मैंने देखा है, नाच होती थी, नाच होता था तो उसमें एक जोकर होता था और नचनिया होते थे। अब नचनिया और जोकर में हमेशा तकरार, मारामारी, जनता खूब खुश होती थी, इसलिए कि ये सब डिजिटल दुनिया नहीं थी, तो उसमें खूब मज़ा आता था। अब वो नाच बंद हो गया है। अब हो क्या गया है कि गायक जो है, सिंगर है, वो जोकर है, गायिका है या नचनिया है, ये दोनों नचनिया ही हैं। और दोनों एक दूसरे को नोक झोंक करके, सिंगर नहीं, सिंगिंग नहीं दिखाना है, ये ड्रामा करना है। उसको वो गाली देगा, उसको वो गाली देगा, उसको वो पकड़ेगा, उसको वो धकेलेगा, उसको वो लात से मारेगा, ऐसे करके इस फलाना को गाली दे दिया, चिल्लाना को गाली दे दिया। ये सब करके लोग पॉपुलर हो गए हैं और जनता को यही चाहिए। इसलिए कि जनता को गाना सुनने से ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है? इन लोगों का छिनरपन देख के मज़ा आ रहा है, और कुछ नहीं है। अगर हमको गायक बनना है तो आप लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि मेरे को गायक बनना है, सिंगर बनना है, हमें गाना गाना है, तो आप क्या देखेंगे हमारे अंदर की? हम आपका क्वालिटी नहीं देखेंगे, हम आपका पैसा भी नहीं देखेंगे, हम आपका देखेंगे आपका सुर कैसा है। अगर सुर हो गया कि अगर आपका सुर अच्छा है, तो हम देखेंगे कि आप लय में हैं कि नहीं। यानी ट्रेन भी लय पे चलती है, फ्लाइट भी लय पे चलती है, यानी कि पूरी दुनिया लय पे है, बाइक भी चलती है तो लय पे। अगर आप लय से विहीन होते हैं तो आपका एक्सीडेंट होता है, समझ रहे हैं? बाइक से, ट्रेन से, जहाज से जैसे चलेंगे, वो लय से ऐसे भी थोड़ा सा भी लय से हटेगी। तो सिंगर के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? लय। अगर वो लय में है तो उसको थोड़ा सा मेहनत किया जाएगा तो गवा दिया जाएगा। और उसको ये हमेशा एडवाइस दिया जाएगा कि संगीत को सीखो किसी अच्छे गुरु से जो तुमको मार्गदर्शन देता हो। और संगीत उसी को सीखना चाहिए जिसको सम का ज्ञान हो, यानी कि लय आता हो। और ये कोई जज ही बता सकता है, कोई जो संगीत का जानकार है वही बता पाएगा कि आप लय में हैं कि नहीं हैं। चलिए, इससे आगे हम अब थोड़ा मनोरंजन के लिए, दर्शकों के लिए कुछ आप गाइए, अपनी हिट गाना जो है कुछ गुनगुनाइए। हिट तो नहीं है, अरे कुछ गाने हैं हैं, जैसे मैंने आपका एक सुना था जो संदेशे आते हैं, आपका गाना नहीं है, पर नहीं, आप वो उस मेरा- अपनी राग में जब गाते हैं ना, तो एक अलग ही मतलब सुनने पर लगता है, एक अलग ही अंदाज होता है। जो भी इंडिया 91 देखने वाले लोग हैं, ये आप सबके लिए, भोजपुरी, स्पेशली भोजपुरी वालों के लिए, अगर केहू चाहे त चाहे के चाही, अगर केहू चाहे त चाहे के चाही, मोहब्बत में ना ढेर, मोहब्बत में ना ढेर, डाहे के चाही, अगर केहू चाहे त चाहे के चाही। क्यों?
बड़ा भाग्य से प्यार के करो मिलेला, बड़ा भाग्य से प्यार के करो मिलेला, अजी आखिरी दम तक निभाहे के चाही, अजी आखिरी दम तक निभाहे के चाही। अगर रउरा सब इंडिया 91 के प्यार करतनी तो दबा के प्यार दी, यहाँ सबके सहयोग करी, सपोर्ट करी, संगे संगे हमनियों के आशीर्वाद दी। बहुत बहुत मैं अभी धन्यवाद। आपसे वो गाना आपके अंदाज में संदेश से आते हैं वाला सुनना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो सुनाइए एक बार वो गाना। हो 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 संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सिंगिंग करते हैं? जी आप भी गुनगुनाइए कुछ, 2 लाइन हमें सुनाइए, हम लोगों को, दर्शकों को सुनाइए कुछ। तो मैं गज़ल ही गाता हूँ हाँ और मेरा नाम कुणाल मिश्रा और है। आगे आ जाइए, थोड़ा घुसुक जाइए आप। हाँ बताइए। एक छोटी सी गज़ल मैं आप सबको सुनाऊंगा। भोजपुरी की अभी बात चल रही थी, सबने कुछ न कुछ बताया, बड़ा अच्छा लगा। शेखर भैया ने अपना पूरा मतलब जो अनुभव है शेयर किया, मिट्ठू भैया ने शेयर किया। ये बहुत समय से लगे हुए हैं, बहुत पुराने समय से, और इनको जितना ज्ञान है भोजपुरी का, मुझे लगता है इस समय में जो मुर्गा लड़ा वाला अभियान चल रहा है और खुद को वायरल किया जा रहा है, उन सब से दूर रह के भैया काम करते हैं। वो अलग बात है, संगीत को निस्वार्थ भाव से संगीत की सेवा करना, वो हम इनसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर मुर्गा लड़ा के कल वायरल हो जाए, पैसा कमाए, वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सेवा करिए, कुल मिला के साधना करिए। और एक छोटी सी गीत। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, रस्मे उल्फत। कहते हैं कि संगीत और साहित्य ये समाज का दर्पण होता है। आजकल के गायक और जो संगीत बनाने वाले तमाम लोग बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो क्या दर्पण दिखा रहे हैं, वो जरा उनसे अगर पूछा जाए तो वो खुद नहीं बता पाएंगे। हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, वो अब क्या कहें, नाम तो नहीं ले सकते हैं उन सिंगर्स का, जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनके गानों को वो समझ रहे हैं कि हमारी पैतृक पीढ़ी से चले आ रहे ये गाने हैं, उनसे उनको दूर रखना चाहिए। बाकी सब ठीक है, धन्यवाद। तो ये आप रिपोर्ट देखें, अगला आप किस सिंगर को सुनना चाहते हैं बताइए। हमने जैसे वादा किया आप लोगों से कि चुनाव के साथ साथ आप लोगों का मनोरंजन का भी काम हम करवाते रहेंगे।